Hello students, today we will start our first chapter from geography, that is India size and location. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अपने इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसको और डीप में जाएंगे। आने वाले चैप्टर्स में आप इंडिया के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ साइज़ और लोकेशन की बात करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो हमारा इंडिया जो है वो उसका सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, ओल्ड सिविलाइजेशन है उसका। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में हमारे नेशन ने अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड्स में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन सब जगहों पर अपना प्रोग्रेस किया है। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लेकर आया है यहाँ से। साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक अलग कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। अब हम इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं। तो इंडिया, आप सबको पता है कि एक बहुत वास्ट कंट्री है। और आप ये यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम कैसे बोलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं बीचों बीच, ये वर्ल्ड मैप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है और जो अपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर बीचों बीच लोकेट कर रहा है, एशिया में बीचों बीच लोकेट कर रहा है, इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है। इज इट। अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड जो है वो यहाँ पर जो आपको ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं जो लेटी हुई हैं, ठीक है, वो लैटिट्यूड्स हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, ये जो जा रही हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि लॉन्गिट्यूड कौन सा है और लैटिट्यूड कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है और जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब आई होप सो कि अब आपको ये अंडरस्टूड करने में या लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम इसके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कितना कितना लॉन्गिट्यूड और कितना लैटिट्यूड एक्सटेंड है इंडिया का, हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपको इस मैप में क्लियरली दिखाई देगा कि आपका जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है इंडिया का, वो आपका 8 डिग्री, यहाँ पर देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। ये आपके लैटिट्यूड एक्सटेंड है। और वहीं पर हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, या आपके लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स हैं, ठीक है। आप यहाँ ऊपर ये डिग्रीज देख रहे होंगे, पूरा मैप जो है वो उस ये डिग्रीज में डिवाइडेड किया हुआ है, ताकि आपको कितना सरफेस है, कितना एक्सटेंट में कौन सा नेशन है वो आप समझ में आ जाए। तो हमारा जो इंडिया है उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका 8 डिग्री, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये जो डिफरेंस है, जो इतना जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है इसके लिए बहुत सारे डिफरेंसेस हमें क्लाइमेटिकल कंडीशंस में और भी बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का इफ़ेक्ट क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि बीचों बीच एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये आपको दिखेगी। ये आपकी जो लाइन पास हो रही है सेंटर में, दिस वन
ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। और ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, इज इट। एक नर्दर्न पार्ट हो जाता है, एक सदर्न पार्ट हो जाता है। अब जो नर्दर्न पार्ट है वो आपका टेम्परेट जोन में आता है, और सदर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। इससे क्या होता है, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें डायरेक्ट सन रेज नहीं आती, स्ट्रेट नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। वहीं पर अगर आप जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर परपेंडिकुलर ट्वाइस अ ईयर सन शाइन करता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से वहाँ पर जो इस तरीके की डिग्री बैठती है कि सन वहाँ पर डायरेक्टली आता है। तो सदर्न पार्ट का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट होल ऑफ द ईयर वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है रिलेटिवली नॉर्दर्न पार्ट के, इज इट। ये तो हो गया आपके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से क्या है जो इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का इफ़ेक्ट देख लेते हैं। जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गुजरात से लेकर जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर टाइम डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट 2 आवर्स का जो है वो टाइम डिफरेंस आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट्स पर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ करी गई। ये इमेजिनरी लाइन है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला गया, ठीक है। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होते हुए निकलती है। तो इसको जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारे नेशन की जितने भी क्लॉक्स हैं, जो वॉचेस हैं, वो सेम टाइम जो है थ्रू आउट कंट्री में सेम टाइम रहेगा, इसलिए इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बोलते हैं। हमारे रेडियोज़ और टेलीविज़न भी इसी टाइम को जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट्स की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आए उनकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के साइज़ की। सो जो इंडिया का लैंड मास है वो अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जो कि वर्ल्ड का है जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% जो है इंडिया के पास में है, इसलिए इसको 7th लार्जेस्ट कंट्री भी बोला जाता है, इज़ इट। और जो इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं वो 15 जो इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं, लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन कौन सी हो गई, वो एरिया जहाँ पर जो समुद्री तट पर है, ठीक है, जहाँ से समुद्र ख़त्म होता है और लैंड सरफेस शुरू होता है, तो उसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं, जिसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है। तो वो जो सरफेस है वो आपका कोस्ट लाइन जो है वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर्स का, इज़ इट। अब जो आपका अब इससे क्या बेनिफिट है। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपका जो फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन है साइज़ के साथ में, जो साइज़ है इंडिया का उसके हिसाब से एक अलग ही तरीके का इंडिया को बेनिफिट मिला हुआ है। वो क्या बेनिफिट है, यहाँ पर देखिए, आपका ये नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इज़ इट, ये पूरा पार्ट जो है आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स से है। अब यहाँ पर जो पूरा जो माउंटेन से कवर है, तो उससे एक बेनिफिट ये है इंडिया को कि कोई भी बाहर का जो नेशन है या कोई भी
है वो पर्सन वो इंडिया में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। अगर उसे आना होगा तो यहाँ पर जो हिली माउंटेन्स वैलीज़ हैं उनके अंदर से इसको, जो वैलीज़ बनी हुई हैं उनमें से इनको, जो पासेस बने हुए हैं उनमें से इसको आना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एंट्री कहीं है ही नहीं यहाँ से, इस वाले पार्ट से। अब यहाँ से तो इंडिया सिक्योर्ड हो गया। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमारा इंडियन ओशन है, इसके नीचे जो साउथ है वहाँ पर। अब वो जो नैरोनेस है साउदर्न पार्ट में, जो नैरोनेस है नीचे, जो नैरोनेस दिख रही है आप लोगों को, ये देखिए, ये जो नैरोनेस है यहाँ पर, इसकी वजह से हमारा जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन यहाँ पर है, तो इंडियन ओशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, क्या है, एक अरेबियन सी हो गया और अरेबियन सी हो गया, और यहाँ पर देखिए ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इंडियन ओशन ये नैरोनेस की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट है, यहाँ 3 साइड से आपका पूरा वाटर सरफेस है, वाटर एरिया है। तो साउथ से भी हमारे कोई भी पर्सन या कोई भी नेशन डायरेक्टली यहाँ पर, कोई भी दूसरे नेशन का पर्सन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आ सकता। तो नॉर्दर्न, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर तो आपका हिमालय और जो यांगफुल माउंटेन्स हो गए, वहाँ से हमें सिक्योरिटी हो गई, और नीचे साउदर्न पार्ट से भी हमें सी की वजह से पूरा सिक्योरिटी हो गई। तो हमारे इंडिया का एक इस तरीके का फिज़िकल जो लैंड सरफेस है वो ऐसा है कि हमें हर जगह से सिक्योरिटी मिली हुई है। अच्छा, इसकी वजह से और एक और चीज़ है, जिस तरीके का लोकेशन है, तो हमारे, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले भी, कि हमारे यहाँ पे लोग ट्रेड करने के लिए आते थे, है ना। तो इंडिया का जो स्पाइसेस हैं और जो अदर गुड्स हैं वो सारे जो हैं बहुत डिमांडेड है दूसरी जगहों पर। तो सबसे इंडियन ओशन का सबसे ज़्यादा हमें एडवांटेज ये है कि हमारी जो ईस्ट अफ्रीकन है, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, ये सारे के सारे सी रूट से अपना ट्रेड करते हैं और इंडियन ओशन से होते हुए ही जाते हैं। जब इंडियन ओशन से होते हुए जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया भी जो है वो वहाँ पर बीच में पड़ जाता है। इज़ इट, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो जो अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो ईस्टर्न पार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड उसमें जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो आपका पूरा ट्रेड बता रहा है, रूट बता रहा है, आपका सी रूट बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे सुएज कैनल से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुएज कैनल लिखा हुआ है, सुएज कैनल से यहाँ से होते हुए पूरा आपका ट्रेड चल रहा, ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। ये पूरा बड़े डॉटेड देखिए मुंबई पोर्ट पर आके, ठीक है। फिर यहाँ से आपका फिर सी रूट स्टार्ट होता है कोलंबो, और यहाँ से जाके ये देखिए कितना वास्ट जो है पूरा यहाँ पर जापान, टोक्यो तक जाकर हमारा जो है वो सी रूट है। तो यहाँ पर इंडिया को इस इंडियन ओशन की वजह से बहुत बेनिफिट है उसके ट्रेड के लिए। अब एक और चीज़ है कि ट्रेड तो हो ही रहा है, सामान तो इधर से उधर जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब हमारा दूसरे देशों से इंटरेक्शन हुआ ट्रेड की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आइडियाज़ हमने उनको दिए और उनके आइडियाज़ हमको मिले। ठीक है, तो हमारे जो उपनिषद हैं, रामायण है, पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, हमारा डेसिमल सिस्टम है, ये दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी जो है फेमस हो गया। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको जाना। ठीक है, वैसे ही दूसरे नेशंस की भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो हमने अपनाई हैं। जैसे हमारा आर्किटेक्चर हो गया, ग्रीक स्कल्पचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंडिया में बाहर के आइडियाज़ जो हैं वो भी हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। तो एक तरीके से ये कहिए कि इंडिया का इस तरीके की पोजीशन होने की वजह से वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया को बहुत बेनिफिट मिला हुआ है हर चीज़ से।
इज इट। अब अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो नेबरिंग नेशंस और कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया की बाउंड्रीज जो हैं, हम जो इंडिया बाउंड्री है वो हम यहाँ पर देखिए आप इस वाले मैप में कि आप इंडिया की बाउंड्री जो आप कौन कौन से नेशंस जो अदर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब ये देखिए चाइना, नेपाल, भूटान, देन इसके बाद इधर आएंगे तो आपको म्यांमार दिखेगा, बांग्लादेश, और अब साउदर्न पार्ट में आएंगे तो आपको श्रीलंका दिखेगा और मालदीव्स दिखेंगे। इज इट। ये आपके जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इज इट। सो दूसरी चीज़ कि आपका जो इंडिया है ये आपका पुराना मैप है, इसलिए इसमें 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ दिखाई दे रही हैं। बट अब जो रिसेंट 2020 में जो मैप आया है उसके अंदर आपके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ में इंक्लूड हो गया है, अब वो स्टेट्स में नहीं रहे। और साथ में ही आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, और आपका बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ऑल ओवर ये आपके 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। और श्रीलंका जो है आपका श्रीलंका आपका साउदर्न जो है वो नेबरिंग नेशन है। इज इट। सो ये आपके पूरे चैप्टर में आपका इतना आपका जो है इंडिया का लोकेशन और इंडिया का साइज़ के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिज़िकल फीचर्स के बारे में, इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।